हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदी राय और आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। यह वीडियो सीरीज का ये 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का। पाइनल ग्लैंड के बाद ये थायराइड ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड नाम पहली बार थॉमस वाल्टन ने 1656 में दिया था। थायराइड ग्लैंड बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहा भी जाता है। थायराइड ग्लैंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और वेट इसका 25 ग्राम होता है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही दे दिया। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों साइड पाया जाता है। 2 लोब्स होते हैं जो ट्रैकिया के दोनों साइड पाए जा रहे हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रैकिया है पूरा, और ट्रैकिया के दोनों साइड में ये थायराइड ग्लैंड है। Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. दोनों ये ग्लैंड एक दूसरे के साथ एक isthmus के द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। वो एक मस्कुलर फ्लैप होता है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ follicles एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड follicles और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। और जितने भी फॉलिकल्स होते हैं उनके पास एक फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और एक कैविटी की तरह बनाए होते हैं, इंक्लोजिंग अ कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसिस 2 हार्मोन। और ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, ये 2 हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, सिंपली कहते हैं T4 हार्मोन, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3। ये 2 हार्मोन्स फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन एक तरह का एक इसेंशियल एलिमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड एक नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर। अगर हमारे इंटेक में अगर आयोडीन का इंटेक हमारे डाइट में अगर कम हो गया है तो एक कंडीशन आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन मतलब आयोडीन की बॉडी में लोअर लेवल की एबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड होता है वो साइज में इनलार्ज हो जाता है और इस कंडीशन को हम ग्वाइटर कहते हैं। आपके विंडो पे एक फिगर दिख रहा होगा, उसमें एक नॉर्मल थायराइड ग्लैंड दिखा रहा होगा जिसका साइज ऐसा होगा, और एक डिफिशियंसी ऑफ ग्वाइटर का कंडीशन दिखा रहा होगा जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ही बड़ा हो गया होगा, और उस कंडीशन को हम ग्वाइटर कहते हैं। इसलिए हमें आयोडीन सॉल्ट लेने के लिए बोला जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन ना आए हमारी बॉडी में। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डनेस, इंटेलिजेंट क्वेसेंट, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप म्यूटिज्म। ये फीमेल्स में हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन बहुत ही डेंजर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमारे डाइट में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाए, मतलब लोअर लेवल ऑफ आयोडीन की एबिलिटी आ जाए, तो बॉडी में बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, और वुमेन्स के साथ साथ बच्चे में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे डिफेक्टिव डेवलपमेंट, कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाती है बॉडी की, और बॉडी जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो स्टंट ग्रोथ, मतलब छोटी हाइट हो जाती है। क्रिटिनिज्म इस कंडीशन को कहा जाता है। मेंटल रिटार्डनेस मतलब वो बच्चा पूरी तरह से उसकी आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाती है। लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसका सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। एबनॉर्मल स्किन की कलर एक दूसरा शेप में आ जाता है। डीप म्यूटिज्म, बहरा भी कंडीशन उसमें दिखने लगता है। बोलने और सुनने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है उस बच्चे में। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर एडल्ट वुमेन में अगर आयोडीन की कमी आ जाए, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है वो इरेगुलर हो जाएगा। उसका कोई कंफर्मेशन डेट नहीं रह जाएगा कब मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपनिंग होगी और कब नहीं। ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड gland, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is
increase to abnormal high levels and leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affect the body physiology. अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या उसमें नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन जो होता है T3 या T4 उसका सिंथेसिस एक रैपिड पीक पे चला जाता है, बहुत तेजी से ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म. अगर कम सिक्रीट हो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिस कंडीशन में बॉडी की फिजियोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है. एक्सपोथैल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, increased basal metabolic rate, weight loss, also called Graves' disease. एक्सपोथैल्मिक ग्वाइटर एक तरह का केस होता है हाइपरथायराइडिज्म का, जिसमें जो थायराइड हार्मोन होता है उसका रैपिड सिक्रेशन होने लगता है और इसका फिजिकल अपीयरेंस भी होता है. जैसे आप लोग के विंडो पे एक फिगर आ रहा होगा जिसमें प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल आ रहा होगा. आई बॉल के पास एक फैटी मसल का वहां पे डिपोजिशन होगा जिससे आंख बाहर की तरफ दिख रही होगी और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है. बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, मतलब वेट कम हो जाता है बॉडी का, और इस डिजीज को हम नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज. थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट. थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में अगर पूरी तरह से अगर हाइपर या हाइपो सिक्रेशन होने लगे तो पूरा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का एक साइकिल चलता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा. दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. ये हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में बहुत ही एक प्ले करते हैं रोल. अगर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन अगर इनकी वजह से कम हो जाए तो बॉडी में बहुत तरह की डिफिशियंसी आ जाती है. थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. थायराइड हार्मोन एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट को टूटने में, प्रोटीन के टूटने में, फैट के टूटने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से अगर इसका मेटाबॉलिज्म रुक जाए कार्बोहाइड्रेट से तो इसकी वजह से और सारी डिफिशियंसी बॉडी में जनरेट हो जाएंगी. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन. बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस मेंटेन करता है. अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ना कर तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी इस कंडीशन में, अगर थायराइड हार्मोन का हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो. थायराइड ग्लैंड also secrete a protein hormone called thyrocalcitonin TCT which regulate the blood calcium level. थायराइड ग्लैंड एक तरह का प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसका नाम TCT है, थायरोकैलोकिटोनिन, जो बॉडी के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब कम करता है. नहीं तो बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर TCT अगर इसको रेगुलेट नहीं करे ब्लड कैल्शियम लेवल को. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जो लेक्चर 6 होगा. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस वीडियो के बारे में कमेंट करके राय दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.